इंडिया में प्रैक्टिस जो है वो खत्म हो चुकी है और नेपाल के प्लेयर्स जो है वो इंडिया से नेपाल आ चुके हैं। आज सुबह ही सारे प्लेयर्स नेपाल पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ पे ना एक सवाल है, क्या बीसीसीआई की ये जो ट्रेनिंग कैंप थी, क्या नेपाल के लिए हेल्पफुल थी? क्योंकि इस ट्रेनिंग कैंप में एक सीरीज भी नहीं कराया गया। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने लॉलीपॉप दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब नेपाल क्रिकेट टीम इंडिया से खेल के गई थी तो एसीसी प्रीमियर कप हार गए थे। तो भाई इस साल एनसीए में ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, कहीं सीरीज ना हार जाए। सारे नेपाली फैंस यही टेंशन में। लेकिन देखो, मैं आपको एक कुछ कुछ चीज बताता हूँ कि अब देखो, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा कि ये जो कैंप हुआ था उसका फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये अभी पता चलेगा ही नहीं जब तक प्लेयर्स कनाडा में जाके खेल नहीं लेते ना, तब तक ये हमें पता चलेगा भी नहीं। दूसरी चीज ये कि यार देखो, सीरीज को लेकर तो मैं कहूंगा कि बीसीसीआई को सीरीज ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए था नेपाल इंडिया के बीच में। जैसे मान लो, यहाँ पे एनसीए का प्रोग्राम रखा गया था 14 दिन का। ठीक है, प्लेयर्स आ भी गए। 12 दिन यहाँ पे जो है, जितने भी नेपाल के खिलाड़ी है वो 12 दिन एनसीए में आप ट्रेनिंग करते, मानते हैं भाई बीसीसीआई ने दिया, हेल्प दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बीसीसीआई की एनसीए में टॉप क्लास फैसिलिटीज है। इंडिया के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आके जो एनसीए है ना इंडिया की, जहां पे नेपाल टीम जो प्रैक्टिस करके आई है, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर आके जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करके जाते हैं। जब उनको इंजरी होती है या फिर आईपीएल के टाइम में उनको चाहिए होता है कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है, तो वो एनसीए में करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एनसीए जहां नेपाल टीम गई थी वो ऐसा छोटा मोटा वो है नहीं, वो बहुत बड़ा, दुनिया का आप कह सकते हो नंबर 1 फैसिलिटीज वाला ये क्या कह सकते हो, एकेडमी है। दुनिया का नंबर 1 मैं कह रहा हूँ। इवन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी इतनी बड़ी फैसिलिटीज नहीं है, या फिर इंग्लैंड में। और ये बात सब लोग जानते हैं, क्योंकि इंडिया रेवेन्यू क्रिकेट में इतना ज्यादा जनरेट करता है जितना ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड भी नहीं करते। ठीक है, खैर ये एनसीए में आप कहोगे कि भाई बहुत टॉप क्लास फैसिलिटीज थी, तो नेपाल के प्लेयरों को यहाँ पे फैसिलिटीज तो मिली है, टॉप क्लास फैसिलिटीज मिले। चाहे आप बात कर लो फिजियो को लेकर, जो प्लेयर्स को इंजरी वगैरह होती है, ठीक है, उस पर काम किया गया होगा। क्योंकि हमें और आपको पता नहीं है ना, सिंपल सी बात यह है कि सिर्फ और आप 5-6 फोटो आई है मतलब कैन बोर्ड ने रिलीज किया था 5-6 फोटो, और उसमें हमें आपको क्या ही पता चलेगा। तो खैर अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हुई होगी। अब ये प्लेयर्स को आके कहे चीजें तो सही होगी। बाकी यहाँ पे मैं कहूंगा सीरीज को लेके, तो देखो मेरे हिसाब से सीरीज होना चाहिए था, नेपाल इंडिया के बीच में सीरीज होना चाहिए था। इस पे तो मैं अभी भी रहूंगा भाई। और ये मैं इसलिए रहूंगा बिकॉज मान लो 14 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ठीक है, अब बीसीसीआई ने जब यहाँ पे इनवाइट किया नेपाल को, तो उस टाइम में कैन बोर्ड को भी जो है सीरीज के लिए पूछना चाहिए था कि यार हमें आप सीरीज दीजिए। लिटरली सामने से आप पूछो सीरीज के लिए, और बीसीसीआई को भी प्रोवाइड करना चाहिए था, बिकॉज सीरीज से आपको पता चलता है कि आपके खिलाड़ियों ने एक्चुअली प्रैक्टिस किया क्या है। तो देखो एनसीए में 12 दिन तो प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, वो 12 दिन आप प्रैक्टिस करते, जो भी आपको करना था, फिजियो से मतलब वो चेकअप करवाना था या फिर आपको नेट प्रैक्टिस करना था, आप 12 दिन करो। और ये बीच में जो 1-2 दिन प्रैक्टिस हुई थी नेपाल ए वर्सेस नेपाल बी की, वो भी अच्छी है। लेकिन जब एंड डे जो 2 दिन बचा था, उस दिन में मेरे को चाहिए था कि नेपाल और इंडिया की किसी भी टीम, मान लो ए टीम बी टीम, ठीक है, जो आईपीएल प्लेयर्स है उनके साथ में, किसी भी टीम के साथ में 2 मैचेस का सीरीज रखना चाहिए था। इसमें एक चीज फायदा का ये होता है नेपाल का, एक्चुअली ऑडियंस का फायदा होता, और ऑडियंस के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो जाता। वो ये होता कि जो ये जितने भी प्रैक्टिस किए ना खिलाड़ियों ने ये 12 दिन, वो पता चलता हमें कि यार एक्चुअली में ये प्रैक्टिस हुई है कि नहीं। क्योंकि मान लो मैचेस चल रहे हैं, अब मान लो नेपाल के किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी मार दी, ठीक है, किसी ने हाफ सेंचुरी मार दी, तो उससे वो पता चलता है कि यार हाँ बैटिंग में इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे नेपाल की बहुत ज्यादा वीकनेसेस थी मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स कर जाती थी नेपाल की, तो वो हमें देखना था कि मिडिल ऑर्डर चल पाते हैं नहीं चल पाते। ठीक है, खैर फायदा तो हुआ है, ऐसा नहीं कि यार नुकसान है। आप दुनिया के नंबर 1 एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो तो फायदा तो हुआ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं। लेकिन एक्चुअली हमें पता जब ये चलेगा, जब कनाडा जाएगी नेपाल की टीम और जब मैचेस खेलेगी ना, और नेपाल वहां जीतेगी हारेगी और वो जो बैटिंग करेगी, तब हमें एक्चुअली पता चलेगा। जो कि हमें पता चलना चाहिए था यहाँ पे एनसीए में लास्ट डे में, जब वो सीरीज करवाती बीसीसीआई और कैन बोर्ड। ये स्टैंस पे मैं रहूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था सीरीज, क्योंकि भाई आप इंडिया आके बिना मैचेस खेल के जा रहे हो, ये मुझे भी थोड़ा बुरा लगा एज ए इंडियन। क्योंकि हम लोग भी जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए थे ना 2022 में ट्रेनिंग के लिए, वर्ल्ड कप के टाइम से 1 महीने पहले चले गए थे, और उस टाइम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया की क्लब टीम से खेला था हम लोगों ने उस टाइम पे 2022 में, समझ रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं चाहिए होता है प्रैक्टिस से पहले आपको मैचेस। खैर जो भी है, नेपाल ने ट्रेनिंग किया, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग किया, और मैं कहूंगा यहाँ पे फायदा तो हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, क्योंकि अब देखो एक बीसीसीआई है जो नेपाल के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, बाकी और कोई बोर्ड तो है ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश की हेल्प कर रही है, नेपाल की हेल्प नहीं कर रही है। श्रीलंकन बोर्ड नॉट इंटरेस्टेड। अफगानिस्तान बोर्ड भाई वहां सिक्योरिटी की इशू है। बांग्लादेश बोर्ड से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज बांग्लादेश कभी भी नेपाल का अच्छा चाहता ही नहीं है।
तो बचा कौन ले दे के इंडिया एशिया में। खैर जो भी है, यहाँ पे मैं कहूंगा बहुत अच्छा था ये ट्रेनिंग सेशन। अब नेपाल को यहाँ पे कनाडा जाके अपना जितना भी प्रैक्टिसेस किया उसको वहां पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा पिचेस वगैरह जो नेपाल को मिले थे वो टर्निंग ट्रैक्स मिली थी, मैंने वीडियो में बताया भी था पिछले वीडियो में, ठीक है। बाकी देखो इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में आप बताना मुझे, मैं जनरली जानना चाहूंगा आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और वीडियो को जो है ज्यादा शेयर करना।